हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये बैक नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा ट्रेंडिंग बैक नेक की डिज़ाइन है। आप लोग इसे देख करके बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका हम आपके साथ शेयर किए हैं और ये आस्तीन का भी हम वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं जो ट्रेंड में है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसके फ्रंट का भी। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। के लिए हम ये कपड़ा लिए हैं, हमारे ये ब्लाउज कपड़ा है। तो ये जिमी चू फैब्रिक है और ये इसके अंदर हम 2 अस्तर अटैच करेंगे। ये बिल्कुल हल्का कपड़ा होता है तो हमेशा डबल अस्तर अटैच करना होता है। एक कॉटन है, एक जर्मन सिल्क है और इस पे हम ये पॉल्स लेस अटैच करके अपने ब्लाउज को और भी प्यारा लुक देंगे। तो आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। हम इस पे ये पॉल्स लेस अटैच करेंगे। पहले इसके ऊपर कटिंग करेंगे। जो कॉटन का अस्तर है पहले इसके ऊपर कटिंग कर। तो इस कॉटन वाले कपड़े को हम डबल फोल्ड में रखें, एक निशान लगा करके इसको यहाँ से सीधा करेंगे। जो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम सीधा कर लिए। अब यहाँ पे जो हम डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हमको 1 से 1.5 इंच अपने बैक पार्ट को बड़ा कट करना होगा। तो 1.5 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं। 1.5 इंच यहाँ आपको अलग से जो भी आपका सिलाई मार्जिन है वो अलग से ऐड होगा। 1.5 इंच आपको यहाँ से बढ़ा करके रखना है। इस पैटर्न में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ता है। तो इस तरह से हम ये 1.5 इंच की एक लाइन बना दी। अब यहाँ से हम अपनी ब्लाउज की लेंथ रखेंगे। तो इसमें हम 14 इंच ब्लाउज की टोटल लेंथ रखेंगे, 1 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो 15 इंच। तो यहाँ से टोटल हमारा 15 इंच आएगा। तो यहाँ ये 15 इंच पूरा कपड़ा है। यहाँ एक सीधी लाइन बना करके और यहीं से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से अपनी ब्लाउज की लेंथ ले लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से अपना एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिए हैं। अब इसको चेक करना है। तो 34 चेस्ट है तो उसका हम जब 4 पार्ट करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। टोटल इसकी लेंथ 9.5 इंच है। 1 इंच यहाँ सिर्फ हमको मार्जिन मिल रहा है। अगर आपका कपड़ा थोड़ा साइड से कम पड़ा है तो यहाँ जॉइंट लगा लीजिए। तो इस तरह से हम अपना बैक पार्ट के लिए कपड़ा ले लिए हैं। अब यहाँ शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो हम 6.5 इंच इसका शोल्डर लेंगे। यहाँ से 6.5 इंच शोल्डर लेंगे और आर्म होल भी इसका हम 6.5 इंच ही लेंगे। यहाँ से हाफ इंच अपने शोल्डर को डाउन करेंगे। तो इस तरह से हम शोल्डर को हाफ इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ 8.5 इंच ये चेस्ट की फिटिंग और 1 इंच का मार्जिन बच रहा है। कमर इसमें 30 इंच है। तो 30 का जब चौथा भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 1 इंच की हम यहाँ पे डॉट डालेंगे तो 8.5, यानी कि यहाँ भी हमको 1 इंच ही मार्जिन बच रहा है। देखिए 7.5 इंच इसका फिक्स यहाँ पे आएगा, फिटिंग यहाँ पे आएगा, लेकिन 1 इंच की हम डाट डालेंगे। बैक पार्ट में 1 इंच की डाट पड़ती है तो हम 8.5 पे निशान लगाएंगे तो 1 इंच बचेगा। तो ये 1 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। आप यहाँ 1.5 से 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना वेस्ट और चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लिए हैं। अब यहाँ रखेंगे फ्रेंच कर्व और इसमें गोलाई दे देंगे। अपना बैक आर्म होल में गोलाई दे देंगे। इस तरह से हम बैक आर्म होल की गोलाई भी दे दिए हैं। अब यहाँ पे हमको गले की विड्थ रखनी है तो हम गले की विड्थ रखेंगे। यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। इसकी लंबाई 3.5 इंच यहाँ रखेंगे। ये बोट नेक पे बनेगा। यहाँ से हम बोट नेक बनाएंगे। यहाँ भी 3 इंच रखेंगे। इसका एक बॉक्स बना देंगे। यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे भी हम सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा कर लिए। इसको भी ऊपर मिला दिए इसके साथ में। यहाँ पे हम 2 इंच नीचे एक निशान लगाए। अब गले की लेंथ कितनी रखनी है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 11.5 पे निशान लगाएंगे। 11.5 इंच हम गले की लेंथ रखेंगे। आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ भी हम जितनी इसकी विड्थ रखें, यहाँ से हम रखें 3 इंच तो यहाँ भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसका एक बॉक्स बना देंगे के साथ में। तो इस तरह से हम अपने गले की लेंथ की मार्किंग कर लिए हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ नीचे से हमको 5 इंच पे निशान लगाना है। 4.5 इंच से लेकर 5 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं। इस निशान को यहाँ लगा दिए। अब इसमें हमें गोलाई देनी है तो यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देंगे और इस वाले निशान को ला करके यहाँ मिला देंगे इसके साथ में। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ स्केल के साथ भी इस तरह मिला सकते हैं, इस तरह से। और ये यहाँ गोलाई रहेगी। यहाँ पे आपको गोलाई ही देनी है। जिस तरह से हम आर्म होल में और गले में गोलाई देते हैं उस तरह से ये गोलाई रहेगी। ये जो छोटा बोट नेक है इसमें भी हम गोलाई दे देंगे। तो इसमें कुछ इस तरह से हम नेक में गोलाई दे दिए हैं। तो इस तरह से हम अपने गले के लिए मार्किंग कर लिए हैं। अब यहीं से हम कटिंग करेंगे। जो ये मार्किंग किए हैं इसी के ऊपर से हमको कटिंग करना है।
अब ये जो हम निशान लगाए इसको कट करेंगे, तो जब ये कट करेंगे दोनों साइड से हमारा यहाँ पे कपड़ा जब अटैच करेंगे तो लगेगा, तो इसीलिए ये कपड़ा हमको बढ़ा करके रखना होता है यहाँ पे कि जब दोनों पार्ट को अटैच करेंगे तो यहाँ कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ही हमें इसकी कटिंग करने के टाइम हमको यहाँ पे लेंथ में 1 से 1.5 इंच बढ़ा करके कपड़ा रखना होगा। अब ये जो मार्किंग किए हैं इसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम कट किए हैं। अब यहाँ पे हमें गोलाई देना है इस वाले नेक में, जो नीचे का नेक है, तो यहाँ पे हम गोल वाला इस तरह से बना देंगे। अब इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में भी हम गले की कटिंग कर लिए हैं, इसे अभी हटा देंगे और ऊपर वाले पार्ट में इसे खोलेंगे। इस पार्ट को इस तरह से खोलेंगे और इसको भी खोलेंगे, तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह का आएगा। इस तरह से ये हमारा पैटर्न आएगा। तो इसे आप डबल कलर में बनाना चाहें तो इसे अलग कपड़े से बनाएं और इस वाले को अलग कपड़े से। तो अब इसी को रख करके हम अपना जर्मन सिल्क का अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। देखिए तीनों फैब्रिक जो है, कॉटन का अस्तर, जर्मन सिल्क और मेन फैब्रिक, तीनों पे हम कट कर लिए हैं। अब इसकी सिलाई करेंगे, तो चलिए हम चलते हैं इसकी सिलाई करने। तो हम अब इसकी सिलाई करेंगे, तो हमें जो इसका बोट नेक है और नीचे वाला गला उसमें पाइपिंग लगाना है। तो हम पाइपिंग अपनी रेडी कर लिए हैं, आप चाहें तो सिंपल लेस भी लगा सकते हैं। तो अभी सभी पार्ट्स को साइड में करेंगे और जो इसका कॉटन वाला अस्तर है, जो कॉटन का है उसको रख दिए हैं। जो मेन कपड़ा है और इसका जर्मन सिल्क का अस्तर, दोनों को पेन के साथ सेट कर दिए हैं और इस पे हम कच्ची सिलाई लगाकर दोनों फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लेंगे। तो जो कॉटन वाला अस्तर है उस पे हमें पाइपिंग लगानी है, तो उसको अभी हम साइड में रखें, सिर्फ 2 कपड़े को रखे हैं और कच्ची सिलाई लगा करके इनको अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ में। तो ये हम ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से अटैच कर रहे हैं। इसी तरह से आपको नीचे वाला पार्ट भी अटैच कर लेना है। जो भी छोटा बड़ा कपड़ा है कटिंग करके आपको इक्वल कर लेना है। तो इस तरह से हमारा छोटा बड़ा थोड़ा सा कपड़ा है उसे कटिंग कर लिए हैं। अब नीचे वाले फैब्रिक को लेंगे, जो नीचे का इसका पार्ट है उसको लेंगे। उसको भी हम सेम प्रोसेस से इस तरह से रेडी कर लिए हैं। इसमें भी छोटा बड़ा कपड़ा है उसकी कटिंग कर ली है। अब अपना कॉटन का हम अस्तर लेंगे, तो इन मेन फैब्रिक को साइड में कर लेंगे। कॉटन का जो अस्तर है इसके बोट नेक में हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग को हम इस तरह से सीधा करके रखेंगे, पाइपिंग वाली साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ पे हम बिल्कुल इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के किनारे से आपको सिलाई लगानी है। तो हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिंगल फुट के सहायता से आप बहुत ही फिनिशिंग से इसमें पाइपिंग रेडी कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम पाइपिंग लगा, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है यानी कि जर्मन सिल्क और मेन फैब्रिक, इनको हम उल्टा करके रखेंगे इसके ऊपर और जो सिलाई लगाए हैं इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पाइपिंग के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है, तो जो सिलाई हम लगाए हैं उसी के ऊपर हमको सिलाई लगानी है। कॉटन वाले अस्तर के ऊपर आप इस तरह सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से आपकी सिलाई लगेगी। तो हम जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करके रख दिए हैं और इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो कुछ इस तरह का आया। इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देना है, गोलाई है तो। अब इसको सीधा करेंगे तो आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग से इस तरह से ऊपर आ जाएगी। तो देखिए हम ऊपर वाले साइड में पाइपिंग इस तरह से लगा लिए। अब जो नीचे का इसका पार्ट है यहाँ पे सिलाई लगानी है, इसमें हम लेस अटैच करेंगे। तो इसको हम बिल्कुल बराबर करके रखेंगे और यहाँ 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए जिस तरह से कटिंग किए हैं कपड़े को सेट करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे, तो यहाँ पे भी हमको छोटा छोटा सा कट्स लगा लेना है। इसमें गोलाई है तो पूरे हम गले में इस तरह से कट लगा लिए। इसको सीधा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, 2 इंच कपड़ा सिर्फ है, तो आपको आराम से यहाँ पे निकाल लेना है। निकालने के बाद इस तरह से हाथ से सेट कर देना है। इसमें हमें ये लटकन वाली लेस अटैच करनी है, तो आप चाहें तो ऊपर से भी इसे अटैच कर सकते हैं। हम इसके अंदर से इसे अटैच करेंगे, सिर्फ इसका लटकन वाला पार्ट शो होगा बाहर। तो इस तरह से हम रखे हैं और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ भी आप सिंगल फुट की हेल्प से ये लेस को अटैच कर सकते हैं। अगर डबल फुट है तो आपको बहुत ही आराम से काम करना होगा। हम सिंगल फुट यहाँ पे यूज कर रहे हैं और जिस तरह से हमारा नेक है उसी तरह से हम इसमें लेस को अटैच करेंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग से आपको ये लेस अटैच करनी है। तो हम ये लेस पूरे नेक में इस तरह से अटैच कर लिए हैं। अब इसके नीचे वाला पार्ट लेंगे, इसमें भी हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो कॉटन वाले कपड़े को ले लिए हैं इस तरह से और इसका भी जो पाइपिंग वाला साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा। तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस से पाइपिंग को अटैच कर लेंगे, जिस तरह से अपने ऊपर वाले पार्ट में पाइपिंग अटैच किए हैं।
तो यहाँ हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। इसके नेक में भी आपको ये जो इसका मेन फैब्रिक है और जर्मन सिल्क का अस्तर उसको उल्टा करके रखना है। फिर इसके जो कॉटन वाला अस्तर है उसके ऊपर सिलाई लगाना है। जो सिलाई लगाए हैं सेम सिलाई के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो चुका है। इसके नेक में भी हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, राउंड है तो यहाँ पे पूरे नेक में हम छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ से फोल्ड करके सीधा करेंगे, हाथ से आपको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से हम अच्छे से इसको फिनिशिंग कर लिए। अब यहाँ भी हमें कच्ची सिलाई लगा करके तीनों पार्ट को एक साथ अटैच करना है। तीनों पार्ट को अटैच कर लिए, सेंटर से हम फोल्ड करेंगे। अब इसमें हमें टक्स बनानी है, जो हम बैक पार्ट में टक बनाते हैं टक्स, तो उसके लिए निशान लगाना है। तो हम 3 इंच पे इंच टेप को रखे हैं, उसके बाद से 1 इंच का यहाँ टक्स रहेगा, 3.5 इंच इसकी लेंथ लेंगे। तो इस तरह से आधा आधा इंच दोनों साइड हम निशान लगा दिए। इसी के ऊपर से हमें सिलाई कर लेनी है। तो नीचे आपका आधा इंच रहेगा, ऊपर बिल्कुल पतला करके इसको निकाल लेना है। तो इस तरह से हम एक टक्स लगा दिए हैं, दूसरा वाला टक्स भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो दोनों टक्स हमारे लग चुके हैं। अब इन दोनों पार्ट को रखेंगे, अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ। जो ऊपर वाला इसका पार्ट रेडी करके रखे हैं बिल्कुल इसके बराबरी से, जहाँ से कटिंग किए हैं वहीं सेट करेंगे। तो अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। पिन के साथ आपको पहले सेट कर लेना होगा, सिलाई करते टाइम इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पे हम पिन्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए हम अपने नेक को अच्छे से रेडी कर लिए यहाँ पे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हम जो लेस अटैच किए हैं बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आपको ये सिलाई लगानी है। सिलाई को इधर उधर नहीं लगानी है, सीधा आपको सिलाई लगा करके अटैच करना है। तो सिर्फ जहाँ तक आपका नीचे वाला पार्ट है वहीं तक सिलाई लगाना है। यहाँ पे सिलाई 2 से 3 बार लगा करके लॉक कर देना है। उसके बाद दूसरे वाले साइड जो है दूसरे शोल्डर के पास, यहाँ भी आपको सिलाई उसी तरह से लगानी है। यहाँ भी आपको सिलाई को लॉक कर लेना है और जो सिलाई लगाए हैं लेस वाली उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को अटैच कर लिए हैं। अब इसके कमर में हमें पट्टी अटैच करनी है। तो इसकी हम चौड़ाई 1.5 इंच लिए हैं। लेंथ जितना भी आपकी कमर का है उतना लेंथ लेना है। और यहाँ हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिए। मार्जिन को पट्टी वाले साइड करेंगे, उसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। अब पूरे कपड़े को अंदर साइड करके कच्ची सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ भी हम लेस अटैच करेंगे, जो लटकन वाली लेस है, तो इसे भी अंदर साइड ही रखते हुए हम लेस को अटैच करेंगे। जिस तरह से अपने ऊपर वाले पार्ट में अटैच किए हैं तो उसी तरह से यहाँ भी आपको इस लेस को अटैच करके और कंप्लीट कर लेना है। तो हम पूरी कमर में इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।